गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज हम साइंस में पढ़ेंगे टॉपिक बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी में संघ कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संघ कोऑर्डिनेटा। संघ कोऑर्डिनेटा को उसके लक्षणों के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला समूह है एक्रेनिया और दूसरा समूह है क्रेनिएटा। एक्रेनिया इसका मतलब है कि इस संघ के जो जंतु है, समूह के जो जंतु है, उनमें क्रेनियम माने खोपड़ी का जो कंकाल होता है, यानी खोपड़ी एब्सेंट होती है, खोपड़ी नहीं पाई जाती। और जो संघ क्रेनिएटा के समूह क्रेनिएटा के जो जंतु हैं, इनमें जो खोपड़ी का कंकाल है यानी खोपड़ी है वो प्रेजेंट रहती है, पाई जाती है। एक्रेनिया को फिर से तीन उपसंघ में बांटा गया है। जैसे पहला है हेमिकोऑर्डिनेटा, दूसरा है यूरोकोऑर्डिनेटा और तीसरा उपसंघ है सिफेलोकोऑर्डिनेटा। हेमिकोऑर्डिनेटा यानी इस उपसंघ के जो जंतु हैं उनमें जो प्राथमिक तीन लक्षण होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल्सलेट्स, ये उसके आधे शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए उसको हेमिकोऑर्डिनेटा समूह में रखा गया है इस संघ के जंतुओं को। उसका था यूरोकोऑर्डिनेटा। इस संघ के उपसंघ के जो जंतु हैं उनमें सिर्फ जो शरीर का आधा भाग है, यानी यूरो माने पूंछ वाला जो भाग है, उसके भाग में ये तीनों मूल लक्षण नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल्सलेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इन सभी को यूरोकोऑर्डिनेटा में रखा गया है। और सिफेलोकोऑर्डिनेटा जो सिफेलिक रीजन है, जो शरीर का अगला भाग है, उस सिफेलिक रीजन में जो संघ कोऑर्डिनेटा के मूल तीन लक्षण हैं वो सिफेलिक रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए उसको उन सभी जंतुओं को सिफेलोकोऑर्डिनेटा में रखा गया है। हेमिकोऑर्डिनेटा का जो उदाहरण है वो है बेलेनोग्लोसस। ये इस उपसंघ का जंतु है जो इसका एग्जाम्पल है। यूरोकोऑर्डिनेटा में जो जंतु रखे गए हैं वो होता है तुम्हारा हर्डमानिया यूरोकोऑर्डिनेटा का जंतु का एग्जाम्पल है, और सिफेलोकोऑर्डिनेटा का जो एग्जाम्पल है वो है एम्फिओक्सस। अब इससे आगे पढ़ेंगे क्रेनिएटा जिसमें कि खोपड़ी का कंकाल यानी खोपड़ी स्पष्ट पाई जाती है, उनको उन सभी जंतुओं को क्रेनिएटा समूह में रखा गया है। क्रेनिएटा समूह को फिर से दो उपसमूह में बांटा गया है। पहला समूह है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा शब्द का क्या अर्थ है? एग्नेथा शब्द का अर्थ है कि इस उपसंघ के जो जंतु हैं उन सभी के जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते, यानी इन जंतुओं में जबड़े अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इस संघ के सभी जंतुओं को एग्नेथा समूह में रखा गया है। और एग्नेथा समूह को दोबारा से जो दो उपसमूह में बांटा गया है वो है, फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा और दूसरा है ऑस्ट्रेकोडर्मा। ऑस्ट्रेकोडर्मी एग्नेथा समूह को पुनः दो उपसमूह में बांटा गया है, साइक्लोस्टोमेटा
और ऑस्टोडर्मी। साइक्लोस्टोमेटा मतलब है इनका जो मुंह होता है उसमें जबड़े नहीं होते, लेकिन जो मुंह होता है वो गोल होता है, इसलिए गोल जो मुंह है उसी के आधार पर इसका जो नाम है वो साइक्लो यानी चक्र के आधार पर रखा गया है साइक्लोस्टोमेटा। तो इस संज्ञेय जो जंतु है वो साइक्लोस्टोम्स कहलाते हैं, और इसके जो उदाहरण है वो है मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन। ऑस्ट्रोडर्मी इस संज्ञेय जंतु भी चलिए हैं और लगभग इनके अवशेष मिलते हैं। दूसरा संघ है मैथोस्टोमेटा, यानी इस संघ के जो जंतु हैं उनके जबड़ों में स्पष्ट दांत होते हैं, यानी जबड़ा सुविकसित और स्पष्ट पाया जाता है, इसलिए इस संघ के सभी जंतुओं को नेथोस्टोमेटा समूह में रखा गया है। नेथो माने जबड़े और स्टोमेटा माने माउथ, दो शब्दों से मिलकर बना है नेथोस्टोमेटा, यानी जो मुंह होता है उसमें सुविकसित जबड़े होते हैं और जबड़े युक्त इनका जो दांत युक्त जबड़े पाए जाते हैं। इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला समूह है पीसीज, जिसमें कि सभी मछलियां आती हैं, इसमें सारी मछलियां इसी वर्ग में रखी गई हैं, और पीसीज वर्ग को पुनः तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा उपवर्ग है कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरा जो उपवर्ग है वह ऑस्टिक्थीज। इस तरह से पीसीज यानी जो मछली वर्ग है, सभी मछलियां इस पीसीज वर्ग में आती हैं, और पीसीज वर्ग को पुनः तीन उपवर्गों में बांटा गया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। यानी इनके जो मछलियों में जो शरीर पर आवरण होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो प्लेकोइड शल्क द्वारा ढका होता है, इसलिए इनको प्लेकोडर्मी वर्ग में रखा गया है। और जो कॉन्ड्रिक्थीज है, इन मछलियों का जो बाह्य कंकाल है वो शल्क से निर्मित है, और जो अंतर कंकाल है वो अस्थि और उपास्थ्यों से बना हुआ है। उसी प्रकार से जो ऑस्टिक्थीज मछलियां हैं उनके शरीर में भी जो बाह्य आवरण है वो शल्क द्वारा ढका हुआ है, और अंदर का जो अंतर कंकाल है शरीर के अंदर वो अस्थियों से निर्मित होता है। इस प्रकार से मछलियों के वर्ग को तीन उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। इन तीनों वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां रखी गई हैं। नेथोस्टोमेटा का जो दूसरा उपवर्ग है उसे कहते हैं, उसका नाम है टेट्रापोडा। टेट्रा माने चार, पोडा माने पैर, यानी ऐसे जंतु जिन जंतुओं में चार पैर पाए जाते हैं उन सभी जंतुओं को टेट्रापोडा वर्ग में रखा गया है। और ये टेट्रापोडा वर्ग को पुनः चार उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका उभयचर, यानी ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर, जैसे कि मेंढक, इसका उदाहरण। दूसरा उपवर्ग है सरीसृप, ऐसे प्राणी जो चार पैर वाले होते हैं लेकिन जमीन पर रहकर चलते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं, जैसे छिपकली, सभी छिपकलियां इसी वर्ग में आती हैं, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे इसी वर्ग में आते हैं। तीसरा उपवर्ग है पक्षी वर्ग, पक्षी जिन्हें कहते हैं एवीज। जितने पक्षी हैं वो सभी इस एवीज वर्ग में रखे गए हैं, और सबसे जो अंतिम वर्ग है इस उपवर्ग का टेट्रापोडा का वो है स्तनधारी, स्तनी या मैमल्स। जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं वो सभी इस स्तन्य वर्ग में रखे गए हैं, जिसमें कि मनुष्य उच्चतम प्राणी है। इस प्रकार से हमने
संघ कोर्डेटा का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक समझा। और अब इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संघ क्रिनेटा के जो एग्नेथा और नेथा उपवर्ग हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इनमें विशेषताएं होती हैं, इन प्रत्येक एक एक वर्ग को विस्तार पूर्वक समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।